हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको जो नव वर्ष आने वाला है उस नव वर्ष की आपको बड़ी ही बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। और नव वर्ष पे एक सबसे बढ़िया बात और हो रही है, जैसे ही नव वर्ष 2023 स्टार्ट हो रहा है उसी दिन आ रही है हमारी एकादशी। एकादशी कौन सी है? पुत्रदा एकादशी। तो 1 तारीख को तो नया साल हमारा शुरू होगा ही होगा और 1 तारीख को ही शाम को 7:11 पे शुरू हो रही है एकादशी, जो 2 जनवरी 8:23 पे जिसका समापन होगा। तो जो एकादशी का व्रत हो रहा है, व्रत रखा जाएगा जो, वो रखा जाएगा 2 जनवरी, क्योंकि उदया तिथि को ही व्रत रखने का विधान है। शुरू तो वो नए साल पे 1 तारीख को ही हो रही है शाम को, लेकिन जो उसका व्रत है, व्रत रखने का जो नियम है, वो नियम जो है व्रत का उदया तिथि को ही होता है। इसलिए 2 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा और जो उसका पारायण है वो है 3 जनवरी सुबह 7:16 से लेकर 9:22 तक। तो जो ये पुत्रदा एकादशी है, इसका नाम ही आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी का क्या अर्थ है, पुत्रदा एकादशी रखने से क्या फल प्राप्त होता है, पुत्रदा एकादशी हमें क्यों रखनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष पे ये एकादशी आती है। ये साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और कभी कभी जब अधिक मास आता है, अधिक मास में फिर एकादशियाँ 2 और बढ़ जाती हैं। तो ये साल की प्रथम एकादशी है, इसको बहुत बड़ी एकादशी भी माना जाता है, पहली बड़ी एकादशी माना जाता है और एक नाम है इसका बैकुंठ एकादशी। तो पुत्रदा जो एकादशी है, इसका व्रत रखने वाले के घर में पुत्र की प्राप्ति, जो निसंतान होते हैं, जिनके कोई संतान नहीं है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिनके पुत्र हैं, अगर उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पुत्र की रक्षा होती है, सारे कष्ट उसके दूर होते हैं और बहुत ही फलदायी होती है पुत्रदा एकादशी। और जो इसका एक नाम है बैकुंठ, और जो संत लोग हैं इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से ज़्यादा मानते हैं। बैकुंठ तो आप जानते हैं हमारे प्यारे का धाम है, बैकुंठ हमारे प्यारे विराजमान होते हैं, हमारे प्रभु माँ लक्ष्मी के संग विराजते हैं बैकुंठ धाम में। तो इसका एक नाम है बैकुंठ एकादशी। और आज के ही दिन आप हमारे ब्रज वृंदावन में आएंगे तो श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे एक बैकुंठ द्वार है, वो केवल और केवल बैकुंठ एकादशी वाले दिन ही खोला जाता है और बड़ा मनमोहक दृश्य होता है, देखने योग्य होता है। क्या ठाकुर जी की झांकी निकलती है, क्या नाच गानों के साथ ठाकुर जी को वहाँ पे बैकुंठ द्वार से निकाला जाता है और पीछे पीछे भक्त भी बैकुंठ द्वार से निकलते हैं। यानी आवागमन के चक्र से बचाती है ये बैकुंठ एकादशी। कहते हैं पुनरम मरणम पुण्यम, जीवन के चक्र से बचाती है बैकुंठ एकादशी। जो बैकुंठ एकादशी का व्रत करते हैं उन सारे जीवन मृत्यु के चक्रों से बच जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी फलदायी है बैकुंठ एकादशी। और बैकुंठ एकादशी के दिन क्या करना है आपको, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो एकादशी होती है, एकादशी की तैयारी आपको दशमी से ही करनी होती है। ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन ही आप एकादशी की तैयारी करें, एकादशी की तैयारी आपको दशमी में ही करनी पड़ती है। यानी दशमी से ही आप एकादशी की तैयारी क्या करेंगे, यानी आपको दशमी में ही चावल नहीं खाने हैं, किसी तरह का तामसिक भोग, शराब, मीट, अंडा, सिगरेट, बीड़ी, मतलब जो भी तामसिक भोग होते हैं, मैं कहना भी नहीं चाहती, लेकिन आप सब लोग ज्ञानी हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जानते हैं तामसिक भोग क्या होते हैं। तो ये सब तामसिक भोग जो होते हैं दशमी को ही वर्जित होते हैं, दशमी को ही ये आपको ये भोग नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सात्विक भोग भी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, तो चावल आपको दशमी से ही छोड़ देने चाहिए। क्योंकि संत कहते हैं कि जब हम सुबह शौच क्रिया के लिए जाते हैं, यानी आप फ्रेश होने के लिए, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो फ्रेश होने के लिए सुबह जाते हैं, तो जो हमारी आंत होती है बहुत लंबी होती है, तो वो पूरी आंत जो है क्लियर नहीं होती है और कुछ कण जो होते हैं चावल के पेट के भीतर रह जाते हैं। तो एकादशी का व्रत करने का आपको किसी तरह का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए दशमी को ही जो चावल है खाने मना किए जाते हैं। दशमी में भी आप चावल को ना प्रयोग में लाएं, ना आप खाएं। और अगर हो सके तो दशमी को आप संध्या के बाद भोजन ना खाएं।
भोजन ना खाएं यानी अन्न को ना खाएं, जो खाना है संध्या से पहले पहले आप खा लें ताकि आपका सुबह पेट ठीक रहे। आप एकादशी का व्रत करें, आपको इसका फल प्राप्त हो। और हो सके तो दशमी से ही ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जितने पवित्र होंगे, आपका मन जितना पवित्र होगा, उतना ही व्रत का आपको फल अधिक प्राप्त होगा। तो आपको एकादशी पे करना क्या है, आपको मंगला उठना है। एकादशी पे मंगला उठ के सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान किस प्रकार करना है मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। एकादशी पे जो स्नान करने की विधि है, आप साधारण जल से स्नान ना करें। हर किसी के घर में गंगा जल होता है, यमुना जल होता है। अगर हो सके तो गंगा जल, यमुना जल आप अपने पानी की बाल्टी में डालिए और उससे आप स्नान कीजिए। हो सके तो थोड़ी सी हल्दी भी आप पानी में डाल सकते हैं। तो आंवला हो, आंवला डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, इससे विशेष फल प्राप्त होता है। यानी स्नान का आपको, जो ये एकादशी है बहुत बड़ी एकादशी है और इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। तो आप इस प्रकार स्नान करें। और स्नान करने की विधि क्या है मैंने पहले भी आपको बताई है। सीधा जल लेके अपने ऊपर आपको नहीं डालना है। स्नान करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको 5 बार या 11 बार कुल्ला करना है। फिर अपनी नासिका को साफ करना है, फिर दोनों कानों को साफ करना है, फिर मध्य में जो इस शरीर का केंद्र होता है नाभि, तो इस नाभि को भी आपने साफ करना है। फिर आपने जो अपने पूरे अंग है उसको साफ करना है। फिर उसके बाद आपने स्नान करना है। तो इस प्रकार आपने स्नान करना है। उसके बाद अपने प्यारे श्याम सुंदर मनमोहन को यानी अपने गोपाल जी को, हमारे यहाँ थोड़ा सखी भाव से ठाकुर जी को पुकारा जाता है। प्यारे की सेवा सखी भाव से होती है, तो इसलिए प्यारे ही मुख से निकलता है, लाला तो निकलता नहीं है, क्योंकि भाव ही सखी के हैं। तो आप अपने मनमोहन ठाकुर जी को उठाइए, उनको भी स्नान कराइए। तो ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराइए। अगर हो सके तो डार्क पीला ना हो तो कच्चा पीला रंग, लेमन कलर, मतलब जिसमें थोड़ा पीला कलर हो, हल्का हो, डार्क हो, जिस प्रकार के आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो, खुद भी धारण कीजिए और ठाकुर जी को भी धारण कराइए। उसके बाद आप हाथ में किसी प्रकार का भी अन्न, जैसे बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, तिल ले वैसे तो चावल लेते हैं, लेकिन एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता है, तो आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते, कोई भी साबुत अनाज लेके हाथ में 1 सुपारी, 1 लौंग और 1 रुपये का सिक्का लेके ठाकुर जी के आगे इस प्रकार आपने करना है और संकल्प लेना है कि हे गोविंद, हे नारायण, आपकी कृपा से आज ये एकादशी मेरे जीवन में आई है और आपकी कृपा से ही मैं आप संकल्प लेता हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए और आज मैं ये व्रत करूंगा या करूंगी, तो आप इस व्रत को संपूर्ण करना। और जिस प्रकार से आपने व्रत रखना है, कुछ लोग निर्जल रखते हैं, कुछ लोग फलाहार रखते हैं, कुछ लोग कुट्टू का आटा खाते हैं, तो वो अपने अपने भाव है और आपके शरीर किस तरह से सह पाता है, स्वास्थ्य भी आपका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने संकल्प लेना है। और जो आपके हाथ में जो भी अनाज है, एक पानी का लोटा रखना है, क्योंकि जो जोत और जल होता है हमारे हिंदू धर्म में, उसको साक्षी माना जाता है आपकी पूजा का, आपके पाठ का। यानी वो साक्षी होते हैं कि आपने संकल्प लिया है, वो साक्षी होते हैं कि आपने ठाकुर के आगे बैठ के पाठ किया है। वो आपके ईश तक आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो संकल्प है, उसको पहुंचाते हैं। तो वो आपने जल में छोड़ देना है। उसके बाद आपने व्रत करना है। व्रत किस प्रकार करना है, आज के दिन आपको पता ही है एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है। अन्न तो वर्जित होता ही होता है, चावल निषेध होते हैं। चावल का तो किसी प्रकार से उपयोग आपको अपने लिए नहीं करना है। तो आपने इसी प्रकार व्रत करना है। फलाहार कर सकते हैं, दूध पी के कर सकते हैं, आप कुट्टू का आटा, आलू की सब्जी, सिंघाड़े का आटा, यानी इस प्रकार जो सूखे मेवे होते हैं, फल होते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। तो किसी प्रकार का तामसिक भोग आपने नहीं करना है, अन्न का प्रयोग आपने नहीं करना है। और संध्या के समय फिर ठाकुर जी की आपने आरती करनी है। और जो एकादशी, पुत्रदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी भी जिसको कहा जाता है, उसके महात्म को पढ़ना है, क्योंकि बिना महात्म पढ़े आपको एकादशी का फल नहीं प्राप्त होगा, पूरा फल आप पा नहीं पाएंगे। तो आपके एकादशी के महात्म का पाठ करना है और ठाकुर जी को आपने सुनाना है, फिर ठाकुर जी की आरती करनी है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि बाकी व्रत में क्या होता है, कहीं किसी व्रत में हम शाम की आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद अनाज खा लेते हैं, लेकिन इस व्रत में आप अन्न नहीं खा सकते हैं। आपको जो पारायण करना है वो सुबह ही करना है, जो मैंने समय आपको बताया। हर एकादशी का अलग अलग समय होता है पारायण का। तो जो इसका समय है 3 जनवरी, जो मैंने आपको बताया कि 3 जनवरी को सुबह 7:16 से लेकर 9:22 तक इसका पारण कर सकते हैं आप।
तो इस प्रकार आपने, और विशेष बात आपने और ध्यान में देनी है, सर्वप्रथम जब आप सुबह उठेंगे मंगला में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना घर का दरवाज़ा खोलना। जो घर की दहलीज होती है, दहलीज आप लोग जानते होंगे, दहलीज किसे कहते हैं। जो आपके कमरे का दरवाज़ा वो दहलीज नहीं होती, जो आपके घर का मुख्य द्वार जो होता है वो दहलीज होता है। तो उस दहलीज को सुबह उठते ही आपने साफ करना है, चमकाना है, क्योंकि एकादशी के दिन, ये जो एकादशी होती है भगवान नारायण को समर्पित होती है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। और आज के दिन जो है माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में आती है और देखती हैं कौन मेरे प्यारे प्रभु का नाम जप कर रहा है, कौन मेरे प्यारे ठाकुर का कीर्तन कर रहा है, कौन इस व्रत को पढ़ रहा है। जब माँ आपके घर के द्वार के आगे आएंगी तो माँ देखेंगी कि घर की दहलीज गंदी है, तो उस जगह माँ नहीं जाती हैं। माँ वहीं जाती हैं, माता लक्ष्मी वहीं जाती हैं जिसकी दहलीज साफ सुथरी होती है। तो आपने इस बात का विशेष ध्यान करना है। संध्या आरती करनी है। संध्या आरती के बाद आपने दीपक जला के, जो एक दीपक आपने अपनी मेन दहलीज पे भी रात्रि को भी जगाना है। तो इस प्रकार आपने एकादशी का व्रत करना है। सुबह आपने पारण करना है। पारण मैंने आपको बताया है, सुबह आपने उठ के स्नान करके, फिर जो मैंने समय बताया 7:16 से लेकर 9:20 के अंदर ही आपने उसका पारण करना है। यानी पारण होता है व्रत को तोड़ना। तो फिर आपने कोई चावल की कोई भी खीर, कोई भी वस्तु चावल की बना के आपने सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को देनी है। ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब को देंगे। ठाकुर जी को भोग लगा के उसके बाद ही आपने उसको ग्रहण करना है। तो इस प्रकार आपने एकादशी का व्रत करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जो पुत्रता एकादशी है, जो बैकुंठ एकादशी है, इतनी बड़ी एकादशी है, बहुत ही फलदायी एकादशी है, उस दिन आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना भी मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना भी मैंने रसिकों के संग में पाया है, और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में मैंने पाया है, अध्ययन किया है, अनुभव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।